सभी माताएं बहनों को मेरी ओर से और मेरे चैनल की तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ के दिन जरूर सुने और पढ़ें गणेश जी से जुड़ी यह व्रत कथा, मिलेगा अखंड सौभाग्य। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा आराधना करती हैं। करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से आराधना करती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन पूजा के साथ साथ व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। करवा चौथ से जुड़ी 2 कथाएं काफी प्रचलित हैं। एक कथा साहूकार और उनके 7 बेटों से जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी कथा गणेश जी और बुढ़िया से जुड़ी हुई है। आज हम आपको इस वीडियो में गणेश जी और बुढ़िया की मनोरम एवं रोचक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरे साथ ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध और दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। विशेष बात यह थी कि गणेश जी के हाथ में जो कटोरियां थी उसका आकार बहुत छोटा था, लिहाजा दूध और चावल बहुत कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि मात्र 1 मुट्ठी चावल और जरा से दूध में खीर बनना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना ले। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरियां मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से 1-2 बोरे यानी कि 1-2 बोर लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोर में खाली करना है, ताकि बोरा भरकर खीर बने और गांव के सभी लोग खाएं और गांव में बंट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं है, जरा से दूध और चावल में बोरा भर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन गणेश जी के कहने पर फिर 2 बोरे लेकर आई और उसमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बोरे चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली आईं कि तभी उनकी बहू आ गई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा भी आ चुकी थी और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग पाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जान अम्मा बहुत दुखी हुई और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश जी ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लग गया, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तब कहीं जाकर बुढ़िया अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई, साथ ही साथ गणेश जी ने भी खाई। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन करवा चौथ थी, इसलिए ये कथा करवा चौथ के पावन व्रत से जुड़ी गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिला द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक प्रकार से भगवान का भोग लगाने के समान माना गया है। अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी और बुढ़िया से जुड़ी ये व्रत कथा अवश्य सुने। अगर हमारी इस वीडियो से जुड़ी आपको कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो या स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही अन्य स्टोरी और कथा सुनने के लिए और इसको मेरे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।